बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपकी आरजे गुलशन नसीर एक और खूबसूरत सी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। जी जनाब, सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अब आते हैं जनाब आज की वीडियो की तरफ। एक टोयोटा प्राडो के बम्पर पर डेंट था। उसके मालिक ने डेंट कभी मरम्मत नहीं करवाया। कोई पूछता तो वो बस यही कहता, जिंदगी की दौड़ में इतना तेज नहीं चलना चाहिए कि किसी को ईंट मारकर गाड़ी रोकनी पड़े। सुनने वाला उसकी आंखों में नमी देखकर कदरे हैरान होता और फिर समझते ना समझते हुए सर हिला देता। एक नौजवान बिजनेस मैनेजर अपनी ब्रांड न्यू टोयोटा प्राडो में दफ्तर से डीएचए में वाक़ अपने घर जाते हुए एक पसमानदा इलाके से गुजरा जो कि मज़ाफात में ही वाक़ था। अचानक उसने एक छोटे बच्चे को भागकर सड़क की तरफ आते देखा तो गाड़ी आहिस्ता कर दी, मगर फिर भी उसने बच्चे को कोई चीज उछालते हुए देखा। ठक की आवाज के साथ एक ईंट उसकी नई गाड़ी के बम्पर पर लगी थी। उसने फौरन ब्रेक लगाई और गाड़ी से बाहर निकलकर दरवाजा देखा जिस पर काफी बड़ा डेंट पड़ चुका था। उसने गुस्से से उबलते हुए भागकर ईंट मारने वाले बच्चे को पकड़ा और जोर से झंझोड़ा। अंधे हो गए हो क्या? पागल की औलाद, तुम्हारा बाप इसके पैसे भरेगा? वो जोर से धाड़ा। मैली कुचैली शर्ट पहने बच्चे के चेहरे पर निदामत और बेचारगी के मिले जुले तासुरात थे। साईं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं और क्या करूं? मैं हाथ उठाकर भागता रहा मगर किसी ने गल नहीं सुनी। उसने टूटे फूटे उर्दू में कुछ कहा। अचानक उसकी आंखों से आंसू उबल पड़े और सड़क के एक नशेबी इलाके के जानिब इशारा किया। इधर मेरा अब्बा गिरा पड़ा है, बहुत वजनी है, मुझसे उठ नहीं रहा, मैं क्या करता साईं? बिजनेस एग्जीक्यूटिव के चेहरे पर एक हैरानी आई और वो बच्चे के साथ साथ नशेबी इलाके की तरफ बढ़ा तो देखा एक माजूर शख्स औंधे मुंह मिट्टी पर पड़ा हुआ है और साथ ही एक व्हील चेयर गिरी पड़ी थी। ऐसा दिखाई दे रहा था शायद वजन के बायस बच्चे से व्हील चेयर संभाली नहीं गई और नीचे आ गिरी, और साथ ही पके हुए चावल भी गिरे हुए थे जो शायद बाप बेटा कहीं से मांग कर लाए थे। साईं, मेहरबानी करो, मेरे अब्बे को उठवाकर कुर्सी पर बिठा दो। अब मैली शर्ट वाला बच्चा बाकायदा हिचकियां लेकर रो रहा था। नौजवान एग्जीक्यूटिव के गले में जैसे फंदा सा लग गया। इसे मामला समझ में आ गया और अपने गुस्से पर बहुत निदामत महसूस हो रही थी। उसने अपने सूट की परवाह किए बगैर आगे बढ़कर पूरी ताकत लगाकर कराते हुए माजूर शख्स को उठाया और किसी तरह व्हील चेयर पर बिठा दिया। बच्चे के बाप की हालत गैर थी और चेहरा खराशों से भरा पड़ा था। वो भागकर अपनी गाड़ी की तरफ गया और बटवे में से 50,000 निकाले और कपकपाते हाथों से माजूर शख्स की जेब में डाल दिए। फिर टिश्यू पेपर से उसकी खराशों को साफ किया और व्हील चेयर को धकेल कर ऊपर ले आया। बच्चा ममनूनियत के आंसुओं से उसको देखता रहा, फिर बाप को लेकर अपनी झुग्गी की तरफ चल पड़ा। उसका बाप मुसलसल आसमान की तरफ हाथ उठाए नौजवान को दुआएं दे रहा था। नौजवान ने बाद में एक खैराती इदारे के तामुन से झुग्गी में रहने वालों के लिए एक झुग्गी स्कूल खोल दिया और आने वाले सालों में वो बच्चा बहुत से दूसरे बच्चों के साथ पढ़ लिख कर जिंदगी की दौड़ में शामिल हो गया। वो प्राडो उसके पास मजीद 5 साल रही, तहम उसने डेंट मुरम्मत नहीं कराया। कभी कोई उससे पूछता तो वो बस यही कहता, जिंदगी की दौड़ में इतना तेज नहीं चलना चाहिए कि किसी को ईंट मारकर गाड़ी रोकनी पड़े। ऊपर वाला कभी हमारे कानों में सरगोशियां करता है और कभी हमारे दिल से बातें करता है। जब हम उसकी बातें सुनने से इनकार कर देते हैं तो वो कभी कभार हमारी तरफ ईंट भी उछाल देता है। फिर वो बात हमें सुनना पड़ती है। हम जहां मुलाजमत, बिजनेस, खानदान, बीवी, बच्चों, खुशियों के लिए भागे जा रहे हैं, वहीं हमारे आसपास बहुत सी गूंगी चीखें और सरगोशियां बिखरी पड़ी।
اچھا ہو کہ ہم اپنے ارد گرد کی سرگوشیاں سن لیں تاکہ ہم پر اینٹ اچھالنے کی نوبت نہ آئے۔